सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा हालिया जॉब कैलेंडर के मुताबिक महकमे सेहत के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मखलूआ रहने वाले 1284 लैब टेक्नीशियंस ग्रेड 2 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। बोर्ड के सेक्रेटरी गोपीकांत रेड्डी ने बताया है कि दरख्वास्तों में कोई गलतियाँ हुई तो उन्हें 5 से 7 अक्टूबर तक एडिट करने की सहूलत फराहम की गई है। 10 नवंबर को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। ये इम्तिहान अंग्रेजी में होगा। उम्मीदवार ज़्यादा होने की सूरत में 2 या 3 सेशंस में इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत हासिल हुई और उनकी रिहाई की राहें हमवार हो गई। गुज़िश्ता 156 दिनों से जेल में महरूस केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। वादे रहे कि दिल्ली शराब पॉलिसी से मुताल्लिक़ मुबैना घोटाले के मामले में केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भूयां की बेंच ने सुनाया। ताहम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शराइत भी आयद किए हैं। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी होगी। हाल ही में दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और BRS रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की इसी मामले में दरख्वास्त जमानत मंजूर की जा चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद जेल से रिहा हुए। मरकज़ी हुकूमत के पेंशनर्स के लिए आखिरकार राहत की खबर आ गई। मरकज़ ने हुक्काम से कहा कि वो रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशन जारी करने के अमल को तेज़ करें। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से किए गए मुआयने में पता चला कि रिटायर्ड लोगों को अपनी पेंशन की कार्रवाई में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हाल ही में एक सरकारी मेमोरेंडम के ज़रिए इस बात पर रोशनी डाली गई कि पेंशन के मामलात को हतमी शक्ल देने में बढ़ती हुई ताख़ीर की वजह से तमाम मरकज़ी पेंशनर्स मुतासिर हो रहे हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ बिलवास्ता टैक्स और कस्टम्स ने एक दफ्तरी मेमोरेंडम जारी किया जिसमें हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो CCS यानी कि पेंशन रूल साल 2021 के तहत मुकर्रर करदा टाइमलाइंस की तामील करें। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुमा 13 सितंबर को BRS के कई कायदीन बशमूल साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना T हरीश राव, साबिक़ वज़ीर P सबिता रेड्डी और T श्रीनिवास यादव को घर पर नज़रबंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कोकटपल्ली के MLA M कृष्णा राव, कुतुबुल्लापुर के MLA KP विवेकानंद गौड़ को भी घर पर नज़रबंद कर दिया गया क्योंकि हैदराबाद, साइबराबाद और अचाकुंडा कमिश्नरेट में पुलिस चौकस है ताकि BRS MLA P कौशिक रेड्डी की रिहाजगाह पर जुमेरात के हमले के जवाब में किसी भी किस्म के तशद्दुद को रोका जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए आरकापुड़ी गांधी की रिहाजगाह पर भी बड़ी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है क्योंकि कौशिक रेड्डी ने धमकी दी थी कि उनके घर पर किए गए हमले का जवाब वो ज़रूर देंगे। आंध्र प्रदेश की वज़ीर बहबूद ख़वातीन अतफ़ाल G संध्या रानी ज़िले विजयनगरम में गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त बाल बाल बच गई जब उनके काफ़िले में शामिल पुलिस की गाड़ी मुखालिफ सिम से आने वाली एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। पुलिस स्क्वाड गाड़ी में सवार 5 पुलिस मुलाजिमीन इस हादसे में जख्मी हो गए। रंबाधारापुरम मंडल के गाँव बोसाया विलासा में उस वक्त ये हादसा पेश आया जब वज़ीर संध्या रानी सिल्वर से मंटाड़ा में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रही थी। BRS कायद व साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 की मुखालिफत करें। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने उन्हें वोट देकर बरसर इख्तिदार लाया। उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसी वक्त तरमीमी बिल साल 2024 के खिलाफ वज़ीर आज़म मोदी से नुमाइंदगी करें। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।